जय हिंद। इस वीडियो में हम जो डेस्क वर्क सॉल्व कर रहे थे, डेस्क वर्क का जो एक्सीलेंट कंपनी की है, जिसमें अपन ने पेपर नंबर 2 जो है शुरू किया था, मॉडल पेपर। उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे जो ऑप्शन वाले थे वो। चलिए आगे क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। अपन ने जो है ना पहले क्वेश्चन के 5 जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो कर लिए थे। आज जो है 6 से शुरू करेंगे। और छठा क्वेश्चन क्या है वो देखो। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदुओं 3 व -3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। अपने को क्या निकालना है, x अक्ष से दूरी किसकी, इन दो बिंदुओं की। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रफ में एक छोटा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। किस प्रकार का, इस प्रकार का। ठीक है, अपने को दिया है पॉइंट। देखिए इसमें थोड़ा सा, एक तो दिया है x जो है 3, x अक्ष कौन सा होता है, ये वाला पता होगा आप सभी को। फिर y का क्या दे रखा है, -3, y का -3 दे रखा है, वही करना है आपको, y का -3। देखिए x का तो 3 ये रहा और y का -3 ये रहा। इन दोनों के सामने अपने को क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ बन जाएगा ये, इस तरह से बन गया बस। अब इसने क्या पूछा है, x अक्ष से दूरी। x अक्ष कौन सा है, वाला अक्ष है, ये वाला अक्ष है। और ये जो बिंदु है ना, ये कितना दूर स्थित है वो बताना है बस। अब देखो ये जो है ना, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है ना ऑप्शन देखो, ऑप्शन -3 ब 2 स 3 द 6, इसमें सेंटीमीटर नहीं दिया है। ठीक है, तो केवल 3 है या 2 है या फिर -3 है, ऐसा बताना है अपने को। अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो दूरी होती है ना, दूरी जो है माइनस में होती नहीं है, प्लस में ही होगी हमेशा। तो देखो अब गिनते हैं ये कितना दूर है, 1 2 3, कितना दूर है, 3। ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा स वाला 3, माइनस वाला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला है दूरी हमेशा प्लस में होती है। समझ आ गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर स। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आकृति में, आकृति क्या दे रखी है, त्रिभुज दे रखी है। और इसमें क्या बोल रखा है इसने, DE समांतर। इसका मतलब क्या है, इस चिन्ह का मतलब है समांतर। समांतर क्या है, BC, यानी ये वाली लाइन समांतर है BC की। ठीक है, और इसमें दिया है AD बराबर 4। AD कितना दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। और BD यानी कि BD यहाँ से यहाँ तक दिया है 2 सेंटीमीटर। फिर इसने दिया है AE कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, EC का मान होगा, यानी कि EC अपने को पूछा है, क्या पूछा है, EC। और इसी में से, इस ऑप्शन में से एक राइट होगा। इसको क्या है, निकालना पड़ेगा आपको आंसर। और कैसे निकलेगा वो देखो इधर रफ में। अपने को जो दे रखा है वो मैं लिख रहा हूँ। क्या क्या दे रखा है, देखिए, सॉरी ये सेट ही नहीं हो पा रहा है। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। एक काम करना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना, फिर देख लेना आप। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप यहीं पर समझ जाना। इसमें दिया है AD जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। फिर इसने दिया है DB, क्या दिया है, DB दिया है इसने 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर हो गया। फिर AE दिया है इसने 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। और अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, पूछा है इन्होंने। ठीक है, बहुत ही सरल है। देखो जब त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज में जो है ना, ये आधार के समांतर कोई बीच में लाइन दी हो ना, समांतर। ठीक है, तो
तब जो है एक प्रमेय लगेगी, और प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय, और उसका अन्य नाम क्या है? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। दोनों में से एक नाम कुछ भी चुच्चम है वो, तो मैं लिख रहा हूँ थेल्स प्रमेय, शॉर्ट पड़ जाएगा अपने थेल्स प्रमेय के अनुसार। और थेल्स प्रमेय क्या बोलती है वो देखो, थेल्स प्रमेय बोलती है एडी ऊपर वाला है, एडी बट्टा डीबी, यानी कि ऊपर वाले के नीचे आ जाएगा डीबी बराबर, बस। फिर इधर ऐसा कैसा एई बट्टा ईसी, इसका मतलब क्या है? एडी बट्टा डीबी का जो अनुपात है बराबर होगा एई बट्टा ईसी के, ठीक है। यानी कि इधर वाली लाइन का जो अनुपात होगा इन दोनों का, वो इन दोनों के बराबर होगा। अब क्या करना है आपको? इसमें मान रख देना है, बस छोटा सा सवाल है। मान में रख रहा हूँ, क्या दे रखा है? एडी दे रखा है, कितना? एडी जो है 4 सेंटीमीटर। डीबी कितना दे रखा है? डीबी दे रखा है 2 बराबर, और ए कितना है? 3 बटा इसी जो है अपने को पूछा गया है, हो गया। अब जो है आप इधर देख लें, यहाँ पे देखो इसमें क्या हो रहा है? वज्र गुणा 4 का गुणा इसी के साथ, 2 का गुणा 6 के साथ, ठीक है। ये कट भी रहा है आपको, चलो लॉन्ग टर्म में देखो, 4 का गुणा इसी के साथ, 4 का गुणा जब इसी के साथ होगा ना, ये बराबर यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे 4 का गुणा इसी के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? इधर लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लेना, ठीक है। 4 इसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 इसी बराबर 2 का गुणा 3 के साथ, बच्चा जानता है, 2 तिया 6 हो गया। अपने को पूछा गया है इसी, तो इसी इधर रह जाएगा, ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में, और भाग जाएगा, देखो भाग दे दूँ मैं यहाँ पे, यहाँ दे रहा हूँ रफ, ठीक है। रफ में 6 में भाग जा रहा है 4 का, छोटा सा भाग है, जिसको नहीं आता वो समझो, ठीक है। 4 एकम 4, एक ही बार जाएगा, 4 लिख दिया नीचे, माइनस किया तो कितना बचा? 2 में तो जाएगा नहीं 4 का भाग, तो मैंने क्या लिख दिया? 0। जैसे 0 लगा तो पॉइंट लग जाएगा। तो 4 का भाग 20 में, 4 5 20, 5 बार आ गया 0, बस। अब ये यहाँ लिख दो बराबर 1.5, क्या है? इसी, अतः इसी का मान क्या आ गया? 1.5। बस अब ऑप्शन देखना है, ऑप्शन क्या है? देखो ऑप्शन 1.5 सेंटीमीटर, ये लो 1.5 सेंटीमीटर आंसर है, स वाला राइट हो जाएगा, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दीर्घचाप का डिग्री माप होगा, दीर्घचाप का डिग्री माप देखना है। ऑप्शन और क्या बोल रहा है? 180 से कम होगा, दीर्घचाप बोला है, दीर्घ यानी बड़ा चाप, और उसका जो है अ वाला बोल रहा है 180 से कम होगा क्या? फिर ब वाला बोल रहा है नहीं 180 से अधिक, और स वाला क्या बोल रहा है? पूरा का पूरा 360 ही दे दिया, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और द वाला बोल रहा है 90 भी नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता है वो देखो, एक बार तो आप जो है ना ये समझ लो दीर्घचाप क्या होता है वो देखो। दीर्घचाप इसी में देख लो, ये थोड़ा सा रफ मैंने किया हुआ है, रफ कार्य है। ये ऊपर वाला अभी जो हुआ था वो वाला, हाँ देखो ये दीर्घचाप जो है ना, दीर्घचाप वाला देख रहे थे अपन, दीर्घचाप यही समझना है दीर्घचाप। पहले तो आप वृत्त समझ लीजिए, वृत्त क्या होता है देखा होगा आपने, ठीक है। ये गोला जो है वृत्त, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब देखो इसको जो है ना इस तरह से जब अपन टुकड़ों में बांटेंगे, ये जैसे मिठाई देखी होगी, केक देखा होगा, केक काट के ना, उसी तरह से जब इस तरह से इसको काटेंगे, ये टुकड़े को काट के अलग कर देंगे, ठीक है। जब अलग करते हैं तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला यानी कि ये वाला राउंड यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का राउंड, ये क्या कहलाएगा? दीर्घचाप। क्या कहलाएगा? दीर्घचाप लिखा है, ठीक है। समझ में नहीं आता तो ये नीचे भी लिखा हुआ मैंने, दीर्घचाप हो गया।
अब ये दीर्घचाप हो गया, तो नीचे वाला बचा वो क्या हो जाएगा, लघुचाप। नीचे वाला जो बचा है ना वो क्या हो जाएगा, लघुचाप। लघु चाप हो गया। चलो, ये सही से नहीं दिखता हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दीर्घ चाप हो गया। समझ आ गया होगा, बड़ा वाला दीर्घ चाप, छोटा वाला लघु चाप। बस अपने को पूछा है दीर्घ चाप का कोण कितना हो सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं पूछा है, कितना हो सकता है वो पूछा है। ये वाला छोटा वाला क्या हो जाएगा, लघु चाप। ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप। आगे समझे, दीर्घ चाप में अब अपने को कोण बताना है। और कोण वाला वापस से देख लो एक बार, इसके ऑप्शन क्या थे। पहला था 180 डिग्री से कम, दूसरा था 180 डिग्री से अधिक, तीसरा है 360 डिग्री, और चौथा जो है ना द वाला 90 डिग्री। अब देखो 180 कब बनता है, 360 कब बनता है। पहले तो 360 वाला 90 डिग्री वाला देख लो। 90 डिग्री जो सीधा ऐसा खड़ा होता है ना, ये लंब, ये 90 होता है, तो ऐसा कहीं लंब यहाँ पे बन नहीं रहा है, तो 90 वाला है ही नहीं, 90 वाला कैंसिल। 360 क्या होता है, कोई भी बिंदु या वृत्त का केंद्र मान लो, वृत्त के केंद्र के यहाँ से लेकर पूरा जो घूम के आएगा ना, वो पूरा कोण क्या कहलाता है, 360। अब ये पूरा तो है ही नहीं, आधा ही बचा है, तो ये 360 वाला भी कैंसिल, 360 डिग्री हो ही नहीं सकता। अब बचा है 180 से अधिक होगा या कम होगा। और 180 वाला कौन सा होता है, चलो यही समझ लो, इसी चित्र में ही समझ लो आप। जब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा ना, ये वाली, इसको पूरा बढ़ा दूंगा, इस तरह से मिला दूंगा। सरल रेखा जो होती है ना, सरल रेखा पर कोण कौन सा बनता है, 180 का। कौन सा, 180 का। पर अपने को इतना ही नहीं पूछा है, यहाँ तक पूछा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये कोण पूछा है। जब यहाँ से यहाँ तक 180 हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 180 से ज़्यादा ही होगा। और ऑप्शन देख लो, पहला वाला क्या बोल रहा है, 180 से कम नहीं है। 360 वाला भी नहीं था, अपन ने काट दिया था, और द वाला भी नहीं। 180 से अधिक ही होगा। 180 से अधिक क्यों है वो समझ में आ गया होगा। सरल रेखा को मिलाया, फिर ये इतना तो हो गया 180, बल्कि अपने को यहाँ तक पूछा था तो 180 से ज़्यादा, तो ऑप्शन जो ब जो है वो राइट हो जाएगा। ब राइट हो गया, समझ में आ गया होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दो गोलों, गोला क्या होता है, जो लड्डू होता है ना, वो वाला लड्डू हो गया, बॉल हो गया, वो गोला कहलाता है। गोलों के आयतनों का अनुपात, किसका अनुपात, आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 64:27 है। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। अपने को तो दिया है आयतनों का अनुपात, पूछा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। कैसे निकलेगा, देखो छोटी सी सूत्र है, वो आपको याद रखना है, और सूत्र से क्या है आंसर निकल जाएगा। लो मैं रफ में बता रहा हूँ निकालेंगे, ठीक है, रफ में देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अपने को दिया है आयतन का अनुपात, चलिए पेज मिल गया। हाँ देखिए, आयतन का अनुपात, आयतनों का अनुपात कितना दिया है, 64:27, और आयतन किसका है, तो गोलों का, ठीक है। अब अपने को कुछ भी निकालने के लिए क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। सब जगह त्रिज्या काम आती है, ठीक है। ये सवाल जिसने किए होंगे उसको फटाक से समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं किए वो देखे ध्यान से। एक बार अपन क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, इसकी मदद से फिर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो आयतनों का अनुपात देखो क्या है, आयतन के अनुपात का जो क्षेत्रफल है ना, सॉरी सूत्र है ना, वो देखो क्या है, 4/3 πr3, ये, ठीक है। अब देखो दोनों के जो अनुपात है ना अलग अलग है, इसका मतलब क्या है, इनकी त्रिज्या जो है ना वो अलग अलग होगी, इसलिए मैं इनके नाम अलग अलग दे रहा हूँ। ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे में लगाना है, अनुपात निकालने के लिए बट्टे में लगाना है, ठीक है, बराबर, फिर से सूत्र 4/3 πr2 का क्यूब,
2 का, क्योंकि दोनों का त्रिज्या जो है ना अलग अलग है, दोनों की त्रिज्या, इसीलिए दोनों को अलग अलग माना है। अब देखो जो सेम सेम है वो काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब क्या बचा है r बराबर, सॉरी इनके बराबर में जो है ना आप इनको लगा देना 64/27, तभी निकलेगा आंसर। फिर r1 का क्यूब बट्टा r2 का क्यूब बराबर कितना है, ये दिया हुआ है इसलिए बराबर में लगाया, ठीक है। 64/27 लगा दिया। अब देखो ये जो क्यूब है ना इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों का कॉमन कर दिया क्यूब बराबर 64/27। अब क्या करना है आपको, ये जो क्यूब है ना, क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, क्यूब रूट। ऊपर तो है 64, नीचे है 27, ये क्यूब रूट r1 बट्टा r2 हो गया। ये जो क्यूब रूट जब खुलेगा ना, ये किसका घन है यानी कि क्यूब है 64, तो 4 का, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 होता है, ठीक है। इसलिए ये ऊपर वाला 4 का, नीचे वाला 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होता है, तो नीचे वाला है 3 का, यानी कि r1 पहले वाले की त्रिज्या क्या है 4, r2 दूसरे वाले की त्रिज्या है 3, पहले वाले की 4, ठीक है। और अपने को अब क्या निकालना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है अपने को, क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ क्षेत्रफलों का अनुपात, छोटा सा फॉर्मूला लगेगा इसलिए। क्षेत्रफलों का अनुपात, r1 कितना आया था 4, r2 कितना था 3, ठीक है, यही था। अब देखो आगे क्षेत्रफलों का अनुपात, इसलिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा, वो भी बट्टे में लगाओ, 4 पाई r स्क्वायर बटा, अनुपात निकाल रहे इसलिए बट्टे में 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो ये r1 और r2 का चक्कर पड़ेगा, इसलिए r1 r2 लगा दो, लगा दिया। अब देखो जो सेम है काट दो, कट गया सेम वाला। अब क्या बचा, ऊपर बचा है r2 का मान अपने को, सॉरी r1 का मान दे रखा है 4, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है इसलिए स्क्वायर लगाया। r2 क्या है 3 का स्क्वायर, ऊपर जो हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9 हो गया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 16:9 हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल किसका है, तो गोलों का, हो गया 16:9। ऑप्शन देखते हैं 16:9 है या नहीं है, बिल्कुल है 16:9। ऑप्शन द जो है आपका राइट हो जाएगा, हो गया। अब अंतिम क्वेश्चन जो है ना आज का वो देख लो, क्या है 10वां वाला। इसमें क्या बोला गया है वो देखो, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम यह कल्पना करते हैं कि बारंबारताएं सभी वर्गों में समान रूप से वितरित है, वर्गों के वर्ग बिंदुओं पर केंद्रित है, वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, या फिर वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है। अब देखो इसका आंसर जो है ना ढूंढने के लिए आपको थ्योरी जो है वो पता होनी चाहिए, और थ्योरी जो है कहाँ मिलेगी आपको, 7वीं प्रश्नावली में, उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, हो सके तो याद रखना और थ्योरी पढ़ लेना, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।